हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे बड़ौदा गुजरात से आप सभी को हमारे जो फेस्टिवल सीज़न है आज का उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे भारतवर्ष में आज हमारा अलग अलग तरीके से एक ही फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। लोहड़ी भी मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति भी, उत्तरायण भी, पोंगल भी, बिहू भी। तो आप सभी को इन सभी फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सोचेंगे रेनू चौबे ऐसे बैठी क्यों है? भाई फेस्टिवल है तो तैयार भी तो होना है। स्वीट्स आपने बना दिया, किसी ने तिल गुड़ बना दिया, किसी ने मिठाइयाँ बना ली। अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से आपने अपने हिसाब से अपने स्वीट्स बना लिया। अब तैयारी भी तो होना है। तो तैयारी करने के लिए चलिए, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं मोदी केयर इंडिया में सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगी मोदी केयर के ही सारे प्रोडक्ट जो आपको इतना खूबसूरत बना देगा इस फेस्टिवल के लिए। तो चलिए, मैं ऑलरेडी CTM का प्रोसेस कर चुकी हूं। खाली आपको क्विक बता दूं कि CTM में मैंने क्या किया। विंटर का सीज़न है तो मैंने गो ग्लो से अपना फेस पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये हाइड्रेटर भी है और बहुत अच्छा नरिशर भी है। ठीक है, तो गो ग्लो ले लिया। उसके बाद मैंने टोनर यूज़ कर लिया है, रोज़ का हाइड्रेटिंग जो टोनर है। साथ में मैंने सीरम का इस्तेमाल कर दिया है अपना, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अर्बन कलर का एज रिडिफाइनिंग का यूज़ कर लिया। तो ये 4 चीज़ें ऑलरेडी मैं करके बैठी हूँ, तो मेरा फेस रेडी है मेकअप करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको यूज़ करनी रहती है, क्योंकि एक तो ठंड भी है, ऑलरेडी मैंने कर लिया। अब मुझे मेरा जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है, क्योंकि शाम तक हमारे फेस्टिवल आज चलने वाले हैं। तो मेरा फेस एंड ऑफ द डे तक ग्लोइंग होना चाहिए। तो हमारा प्राइमर मैं यूज़ करूँगी। प्राइमर को हम ले लेते हैं। ये प्राइमर बहुत अच्छा है, ये तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। सिलिकॉन बेस में है और एकदम लाइट है। किसी को भी लगता है ना मेकअप करें तो उनको लगता है यार बहुत हेवी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ये प्राइमर अगर लेते हैं या कोई भी हमारा मेकअप का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से लाइट है। घर बैठ के आप किस तरीके से खूबसूरत बन सकते हैं, वो भी मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ दिखा रही हूँ, पर मेरे हैंड मूवमेंट्स पर मत जाइएगा, क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ लगा रही है जो प्रोफेशनल नहीं है तो वो इसी तरीके से लगाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको जिस हिसाब से मैं ट्रेनिंग देती हूँ उस हिसाब से नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ एक हाउसवाइफ या एक यंग लेडी या एक मैन अगर मेकअप करेगा तो वो कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं करता है, वो अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से मेकअप करता है। ठीक है, बस उसको मोटो है कि मेरे को खूबसूरत दिखना है। ठीक है, तो ये मैंने प्राइमर लगा दिया। पूरी तरह से मैंने अपने फेस पर इसको ब्लेंड कर दिया है पूरी तरह से, कोई भी एक भी पोर्शन मैंने छोड़ा नहीं है। अब ये ऑलरेडी सेट है मेरा मेकअप करने के लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं फाउंडेशन लगाऊं या मैं BB क्रीम लगाऊं। तो आपका चॉइस है, आप कोई भी इसमें से प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे मोदी केयर के ही हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप फाउंडेशन ले सकते हैं, फिंगर टिप से लीजिए, उसको डॉट डॉट करके आप लगाइए। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक जगह बहुत ज़्यादा एक जगह कम ऐसा नहीं होता है। जो न्यू भी है ना, जिसको मेकअप नहीं भी करना आएगा, वो भी इन स्टेप के साथ बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अब आप मेरे हैंड मूवमेंट्स पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि नॉर्मल लेडी भी इसको कर सकती है। ये नेल पॉलिश जो लगी है ये भी मोदी केयर के ही है। तो आज का जो पूरा मेरा मेकअप है वो हर एक चीज़ मेरा मोदी केयर का है।
अगर आप लेडी हैं और ब्लाउज पहन रहे हैं तो आप बैक साइड भी ले सकते हैं, पूरा जहाँ तक आपका हैंड जाता है आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा फेस तो बहुत अच्छा दिखता है पर हमारा बैक को अगर हम कवर नहीं करें तो वो पूरा काला ही दिखता है, अगर काला है तो। आईज भी ले लिया है कि कहीं भी कोई चीज़ें रहे नहीं। अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए आप अच्छे से इधर पर आप कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया, मेरा फाउंडेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक शाइनर है, ये इल्यूमिनेटिंग लोशन है। थोड़ा सा मुझे और शाइन देना है, फेस्टिवल है तो। अगर पार्टी है तो पार्टी के हिसाब से अलग तरीके से मेकअप करिए, पर ये मुझे सिर्फ फेस्टिवल के हिसाब से चाहिए और बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अब ये शाइनर क्या है, ये हाइलाइटर भी है, मॉइस्चराइज़र भी है और शाइनर भी है। तो अगर आपको सिर्फ शाइन देना है, हाईलाइट चीक्स को, तब आप यहाँ करिए, पर मुझे आज मेरे पूरे फेस पर ये देना है। तो आप देखिएगा, क्योंकि एक सिर्फ होम मेकअप आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो इसको आप पूरे फेस पर, मैं इसको फुल फेस को हाईलाइट मतलब शाइन लुक देना है मुझे। तो ये जो मेरा इल्यूमिनेटिंग लोशन है इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास शीशा नहीं है तो मैं बहुत परफेक्शन शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं क्योंकि मैं कैमरे में देखकर ही कर रही हूँ। ये मेकअप करने के लिए बहुत आपको 15 मिनट भी नहीं लगेगा। ये तो मैं दिखा रही हूँ, इसके लिए शायद 15 से 20 मिनट लगे, अदरवाइज 10 मिनट्स के अंदर आपका पूरा मेकअप हो जाता है। तो ये हो गया मेरा इल्यूमिनेटिंग लोशन डन। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रेस पाउडर या प्रेस पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाना है तो फिर मैं यहाँ पर उसको भी टैप टैप करके यूज़ कर सकती हूँ। अगर किसी का स्किन बहुत ड्राई है तो वो इसको अवॉइड भी कर सकता है, या किसी का ऑयली स्किन है तो ये आप लगा सकते हैं इसको। ऐसे तो हम प्रेस पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर इसी के लगाते हैं कि थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है हमारा मेकअप। टैप टैप करके लगाने से क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। कान को भी आप कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है डन है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए थोड़ा सा सिंदूर। दिखना चाहिए, दिख तो रहा है। ये भी हमारा मोदी केयर का ही है। कोई भी चीज़ आज बाहर की कुछ भी नहीं दिखेगी। तो ये मेरा सिंदूर डन है। काजल लगाने का मुझे बहुत शौक है और वैसे भी आईज हमारी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है जब हम काजल लगाते हैं। आईलाइनर, आई शेडो सब है इसमें, पर मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको दिखा दे रही हूँ। किसी के पास आईलाइनर नहीं है तो इसी को आप काजल को ही ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आईब्रो, क्योंकि नॉर्मली लोग मेकअप में आईब्रो को ये आईब्रो पेंसिल यूज़ करना भूल जाते, पर मैं समझती हूँ आईब्रो पेंसिल अगर यूज़ करते हैं
तो बहुत अच्छा दिखता है। पहले आप ब्रशिंग कर लीजिए, उसके बाद आप इसको लाइन कर दीजिए नीचे और ऊपर। जो यहाँ का पार्ट है उसको आप डॉट 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 करके डाल सकते हैं। आईब्रो पेंसिल यूज़ करने से क्या होता है, आपकी आईब्रोज एनहांस सब हो जाती हैं और बहुत सुंदर दिखती हैं। अब ये डन है तो मैं वापस से इसको ब्रश करके इक्वल कर दूंगी। ये देखिए आईब्रो मेरी बहुत सुंदर दिख रही है। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा मस्करा लगा लेंगे, क्योंकि मस्करा लगाने से हमारी आंखें और सुंदर हो जाती हैं, आई लैशेज़ बहुत सुंदर दिखती है। और ये जेल बेस है तो हमको वो खींचना भी नहीं पड़ेगा और बहुत लाइट है ये। कोई नॉर्मल भी है जिसको नहीं आता है उसको करना क्या है, खाली नीचे से ऊपर ले जाइए, सिंपल सी चीज़। सेम वे दूसरी जगह कर लीजिए। कोई बहुत ऐसा टेक्निक नहीं है, खाली हमको ये हम जैसा है मूवमेंट उसी में आपको इस ब्रश को चला देना है। सेम वे आप नीचे का भी कर सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है, नहीं है तो आप सिर्फ ऊपर को कर लीजिए तो भी बहुत हो जाता है। देखिए मेरी आंखें बहुत सुंदर। अब हम क्या करेंगे, लिपस्टिक चाहिए, तो ये भी हमारा मोदी केयर का है और ये क्विक ड्राई लिपस्टिक है, बहुत मैट फिनिशिंग में है और लगाना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। रेड लिया है क्योंकि मेरा ड्रेस रेड है आज। देखिए लगाने के साथ ही ये ड्राई हो जाता है। शेप करने की भी ज़रूरत है क्योंकि ये ब्रश जो है बहुत अच्छा शेपिंग दे देता है, पर मुझे लाइनर लगाना बहुत पसंद है। कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती, तो लाइनर जब आप लगाते हो तो आपके होंठों का शेप बहुत अच्छा दिखता है। नॉर्मली अगर प्रोफेशनल जाएं तो वो लाइनर पहले लगाएंगे फिर लिपस्टिक लगाते, पर मैं एक हाउसवाइफ या नॉर्मल लेडी के हिसाब से बता रही हूँ। इसके लिए हम पहले लिपस्टिक लगा लेते हैं, इसके लिए मैं उस हिसाब से ही दिखा रही हूँ। देखो ये डन है। अब क्या चाहिए हमको, ऑलमोस्ट मेरा डन है। अच्छा अभी तो और भी चीज़ें हैं। ये हो गया हमारा। लगता है किसी को कि मेरा मेकअप अगर हैवी मेकअप किया है और सेट करना है तो आपके पास ये टोनर है, इसको आप स्प्रे कर दीजिए थोड़ा सा ही, तो वो बहुत अच्छा एक ये कर देगा। अच्छा अभी हमको क्या चाहिए, तैयार होना है तो पूरी अच्छी तरीके से ही तैयार होना है। देखिए ये मेरा पूरा मेकअप सेट है, मतलब मेरा ज्वेलरी है जो कि मोदी केयर की है, अमोली कलेक्शन का। इसको आप देखिए, इसमें पूरा सेट है। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। ये मेरे कान के हैं, बहुत सुंदर है, रेड लिया है। साथ में इसमें रिंग भी है जो आपको पहन के मैं दिखाऊं, बहुत सुंदर रिंग है। इसके बाद ये मेरा नेक का पीस है, शायद ऐसे चला जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो
खोल के डाल देते हैं। ये डन है मेरा। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लूँ। इसी के सेट के साथ मैंने ये ब्रेसलेट भी लिया है। ये भी सेम बहुत सुंदर है। मतलब ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि आजकल देखिए गहना सोने की चीज़ें ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग लेते हैं, पर सबको थोड़ा सा एंटीक पीसेस, आर्टिफिशियल चीज़ें चाहिए। पर ये भी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हैं, वो भी समझ के चलिए, बहुत सुंदर है। तो ये मेरा ज्वेलरी हो गया पूरा। अब क्या बचा मेरे पास? ये मुझे घड़ी का बहुत शौक है, तो घड़ी भी है हमारे पास। तो इसमें से ये देखिए, मेंस की, लेडीज़ की, जैसा जैसा आपका चॉइस है वैसा आप यूज़ कर सकते हो। तो घड़ी भी मेरी मोदी केयर की ही है। तो ये हो गया मेरा ब्रेसलेट, ये मेरी घड़ी, और क्या बच गया? यस, ऑलमोस्ट डन है मेरा। खाली एक आपको फाइनल चीज़ें दिखा दूंगी कि कैसे तो ऑलमोस्ट तो फेस्टिवल के लिए मैं रेडी हूँ, रेनू चौबे, बाहर जाने के लिए। तो ये था मेरा क्विक मेकअप, जिसमें मैंने CTM ऑलरेडी करके रखा था मोदी केयर के प्रोडक्ट से। मैं एक बार दिखा दूँ कि मैंने गो ग्लो का यूज़ किया था, फिर मैंने एज रिफाइनिंग का, मैंने प्रो का सीरम लिया, फिर मैंने एज रिफाइनिंग का ही डे क्रीम लिया, नाइट एंड डे क्रीम है। इसके बाद फिर मैंने टोनर यूज़ किया था अपना रेड ऑब्सेस का। फिर मैं आ गई थी, सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया, फिर चॉइस था या तो फाउंडेशन या BB क्रीम। मैंने प्रेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आई पर आई थी, मैंने काजल लिया था, मस्करा लिया था, आईब्रो पेंसिल लिया था, लिपस्टिक मैट फिनिशिंग लिया, और इसी का मैंने लाइनर लिया। उसके बाद मेरी पूरी ज्वेलरी मोदी केयर की है, ब्रेसलेट, घड़ी सब इसी का है, और ये डन है। रेनू चौबे रेडी है आज के फेस्टिवल के लिए। तो कैसा लगा? तो ये है सिंपल सा मेकअप, विदिन 10 to 15 मिनट्स आप तैयार हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका ओकेजन कैसा है, और उसके साथ आप अपना पूरा का पूरा फेस्टिवल एंजॉय करिए। वापस से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी बिहू। अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और खूब सारे पतंगे उड़ाइए, क्योंकि हम गुजरात में हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ तो छतों पर लोग बहुत फॉर्म में हैं और आज उत्तरायण मना रहे हैं। तो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।